हाँ, तो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इससे पहले एलिमेंट्स का सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन नहीं था एलिमेंट, लेकिन सिस्टमेटिक वे में नहीं था, ये मेंडेलीव के आने के बाद हुआ। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्या चीज हमारे, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक वेट्स के बारे में उस जमाने में किसी को नहीं पता था। आप कुछ समझिए पर इस तरह से मेंडेलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर रहा था। वो हर 8 एलिमेंट के बाद फिर अपने एक नए पीरियड में जा रहा, फिर 8 एलिमेंट के बाद फिर एक नए पीरियड में जा रहा। जब वो अरेंज कर रहा था तो एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर रहा था। तो उस जमाने में 2 एलिमेंट था, एक था बेरियम, एक था इंडियम आयन। कहाँ का दिखा दे रहा आप लोगों को, यहाँ पर बेरियम बी दिखाई दे रहा आपको, बेरिलियम, सॉरी बेरियम बोलिए, बेरिलियम, और एक इंडियम का दिखाई दे रहा आयन आप लोगों को यहाँ पर इंडियम। ये 2 एलिमेंट है, बेरियम और बेरिलियम, और क्या नाम बताया, इंडियम। ये 2 एलिमेंट का एटॉमिक वेट आप भी जानते हैं। तो उस जमाने में एटॉमिक वेट पता नहीं था, मेंडेलीव को भी पता नहीं था इसका एटॉमिक वेट क्या होगा। तो अब करे क्या वो, तो वो देखा कि ये जो वो चूंकि एक तो टेबल तो तैयार कर चुका था मोटा मोटी, लेकिन 2 एलिमेंट को कहाँ बैठाया जाए तो समझ में नहीं आ रहा। तो उसको एटॉमिक वेट डिस्कवर उस टाइम नहीं हुआ था। तो उस एटॉमिक वेट को वो डिस्कवर कैसे किया, स्टेबल की मदद से डिस्कवर किया। क्या डिस्कवर किया, वो देखा कि बेरियम का खूबी क्या है, बेरियम का खूबी क्या है, या इंडियम जो है इसका खूबी क्या है। ठीक है, ये देखा। अच्छा, इंडियम का ये केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब वो देखा कि इस टेबल जो हम बनाया है, इस टेबल में इस इंडियम से कौन कौन सा एलिमेंट उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी से मिल रहा है। बात समझ में आ रही है, एटॉमिक वेट नहीं पता, अब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को बुनियाद बनाकर चेक कर रहा है कि इंडियम का ऐसा ऐसा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, तो इस तरह का प्रॉपर्टी रखने वाला एलिमेंट टेबल में कहाँ है। तो देख रहा है इस तरह का रखने वाला ग्रुप 3 में। बात समझ में आ रही है, तो उसको लगा कि एलिमेंट कहीं ना कहीं ग्रुप 3 में आना चाहिए, तो ग्रुप 3 में बैठा दिया। ग्रुप 3 में, ये ग्रुप 3 में, और पीरियड कितना है बैठाया, 5 से बैठा दिया। वैसे आपका बेरिलियम का भी वो बैठा दिया। जब बाद में जब डिस्कवरी, जब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ा दुनिया में, जब बाद में तुम्हारे बेरिलियम का और इंडियम का जब एटॉमिक वेट डिस्कवर हुआ, उसके जमाने के बहुत जमाने के बाद, तो देखा गया कि मेंडेलीव जो प्रेडिक्ट करके गया था ठीक बिल्कुल वैसे ही हुआ। किसको बुनियाद बनाया, वो समझ गया था कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर से मिल रहा है इसकी तरह, तो जरूर इसका पोजीशन ये वाला होगा। हम लोग अब इसके बारे में नहीं पता इसका एटॉमिक वेट, लेकिन कभी अगर डिस्कवर होगा तो उसका एटॉमिक वेट इतना ही होगा, और उतना हुआ भी। तो इसलिए क्या लिखा, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक वेट। वो कौन कौन सा नाम भी लिख दिया, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तीसरा, ये खूबी है टेबल का। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, प्रेडिक्शन। Predictions of undiscovered element. Undiscovered elements. ये तो हुआ कि एलिमेंट था उसका एटॉमिक पता नहीं था। जब वो टेबल को अरेंज कर रहा था, बना रहा था, तो उसको कुछ जगह खाली ऐसा जगह मिला कि यहाँ पर एक एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन एलिमेंट दुनिया में जमाने में नहीं था। ये बात समझ में आ रही कि ये एक जगह खाली है या वो एक जगह खाली है, लेकिन खाली जगह में कौन सा एलिमेंट फिट होगा, वो एलिमेंट फिट वहां पर नहीं हो पा रहा था। वैसे वहां पर एक जगह खाली है, अब ये जगह खाली वहां एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसके उसके 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 सबकी खूबी से मिलना चाहिए। तो जो एलिमेंट है वहां जो बैठना चाहिए था, वो एलिमेंट मिल नहीं रहा है एलिमेंट कुछ, तो जगह खाली छोड़ दिया। बोले वैसा एलिमेंट अभी नहीं है, लेकिन डिस्कवर कभी ना कभी होगा। ऐसा वो 2 जगह खाली छोड़ा था, है 2 जगह खाली छोड़ा था, 2 जगह खाली, उसका एक पुकारो नाम देकर गया था कि अगर इसका होगा तो उसका नाम यही रखा जाएगा, और उसका यही सब एटॉमिक वेट होगा, और उसका यही पोजीशन होगा, और उसका फिजिकल केमिकल बॉडी ऐसा ही होगा। मेरी बात समझ आ रही है। वो ऐसा
अनुमान लगा कर गया था कि अगर हम नहीं भी रहे हैं तो अगर एलिमेंट डिस्कवर हो तो उसको यहाँ 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 बैठा देना। तो कौन कौन सा एलिमेंट था वो, उसके बारे में देख लीजिए जरा सा। उसने क्या किया, कुछ एक जगह खाली छोड़ा। क्या छोड़ा? एक का नाम दिया एक्का बोरोन। अभी कहाँ का बता दे पहले, जो एलिमेंट का सोच के गया, बोला कि एक एलिमेंट डिस्कवर होगा, इसका नाम होगा एक्का बोरोन। एक एलिमेंट नाम होगा उस जमाने का, उधर का वहां का भाषा है, उसी हिसाब से लिखा है। एक है एल्यूमिनियम। पूछता है कि कौन सा नाम देकर गया था। एक का सिलिकॉन। वो बोला है कि 3 एलिमेंट का जगह नहीं है, एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। ये 3 जगह खाली कहाँ है, तुम दिखाएंगे कहाँ है। अभी 3 का वो 3 नाम देकर गया, और जब बाद में इसके मरने के बाद वो एलिमेंट डिस्कवर भी हुआ, और वो एलिमेंट का नाम क्या रखा गया, उसको जो एक्का बोरोन का नाम रखा गया अभी के जमाने में, वो है स्कैंडियम। तो ये दिखाई दे रहा आपको, देखिए तो SC बोल के होगा, देखिए। एक का नाम दिया गैलियम, GA बोल के होगा, देखिए चीज है क्या, देखिए टेबल में बना है। और एक का नाम है जर्मेनियम। ये तो हम जानते हैं सेमी कंडक्टर है ना, पढ़ा करना में हम लोग पढ़ा। जर्मेनियम कहाँ का, देखिए तो कहाँ के, स्कैंडियम में दिखाई दे रहा आपको, देखिए स्कैंडियम यहाँ पर है, स्कैंडियम यहाँ पर है। और एक गैलियम, ये दिखाई दे रहा आपको, यहाँ गैलियम यहाँ पर है। और एक है जर्मेनियम, जर्मेनियम पे दिखाई दे रहा आपको, उसी के बगल में गैलियम जर्मेनियम, ये वाला कॉलम और स्कैंडियम है ना, ये वाला। मतलब पीरियड 4 में 3 पोजीशन को खाली छोड़ गया था, पर यहाँ एलिमेंट था ही नहीं। अभी तुमको लिखा हुआ दिख रहा है, जब मेंडेली जो बनाया था तो ये वाला जगह स्कैंडियम का, गैलियम का और जर्मेनियम की जगह स्पेस खाली था। जैसे यहाँ 3 जगह खाली है ना, कोई बच्चा का बैठ जाएगा, ठीक, तो एक लड़का आएगा तो यही बैठेगा, ठीक है। तो वैसे 3 जगह खाली छोड़ा, और अपने आप से नाम देकर गया वो, कि नाम उसका हम देके आ रहे, एक्का बोरोन, एक्का एल्यूमिनियम, एक्का सिलिकॉन। और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज बता के नहीं गया था कि वो ऐसा ऐसा देखने में होगा, उसका हरकत ऐसा ऐसा होगा, और लास्ट टाइम उसका हरकत चाल चलन वैसे ही निकला। तो उसका एक्का बोरोन का नाम क्या दिया गया, स्कैंडियम, एक्का एल्यूमिनियम का गैलियम, एक्का सिलिकॉन का जर्मेनियम। अब यहाँ पर इस पॉइंट सवाल पूछता है, अच्छा बताओ मेंडेलीव एक एलिमेंट को प्रेडिक्ट करके गया था, जो कि बाद में मालूम हुआ कि वो स्कैंडियम था, तो स्कैंडियम का नाम क्या रखा गया था वो। तो ऐसा नहीं कि हम जो लिख रहे हैं बल्कि हम जो लिख रहे हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करना आप लोग किसी तरह से, ठीक है। उतार दीजिए पहले इसको, पॉज कीजिए इसको। कितने मिनट, 3 मिनट हुआ ना, एक और दिखा रहे, मेरी 4 मिनट काफी है। चौथा तो एक ही जैसा है, थोड़ा लिख दे रहे हैं। 4 नंबर, प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, अब कुछ एलिमेंट्स ऐसा था, तो यहाँ पे जो बात समझा है, किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर नहीं पता, तो प्रॉपर्टी के बिना एटॉमिक नंबर मालूम हुआ, है ना। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसा था इसका एटॉमिक नंबर पता है, लेकिन इसका हरकत कैसा नहीं पता, ठीक है। तो अब यह है कि इसका एटॉमिक नंबर इतना है, ठीक है। तो मान लो इसका एटॉमिक नंबर, मान लो अगर कुछ है, अब ये उस एटॉमिक नंबर का एलिमेंट कहाँ पर है, देखा गया कि मान लो अच्छा इस ग्रुप में ऐसा कोई, तो कैसा होगा, ऐसा होगा। तब चेक जब बाद में सारा बात जब डिस्कवर हुआ तो मालूम हुआ, अच्छा हाँ जो पोजीशन बढ़ाया वो ठीक बनाया, मतलब जो बुनियाद बनाया जाता है बेटा बहुत तक उसमें कामयाब रहा। ये था उसका क्या, मेरिट्स। अब क्या पढ़ने वाला है इसका डीमेरिट्स के। इसका टेबल में भी साइंटिस्ट लोग बोला ना, खूबी होता है, नया कुछ डिस्कवर कर दिया तो 10 उसके पीछे लग जाता है। बताया था इससे पहले बात में, नुक्स निकालने के लिए करण ने बताया था, लेकिन वो नुक्स निकालना, हम लोग उधर नुक्स निकालना नहीं होता, हम लोग तो नुक्स निकालते कुछ और हुआ है, क्या अच्छा कर ली, लेकिन वो लोग नुक्स निकालता है कि नहीं, जब कुछ ना बात होगा तो फिर उसका फायदा भी होता है। तो ये तो मेरिट्स था, उसको पॉइंट नोट कर लेते हैं आप लोग।
नोट कर ले, हम लिखा रहे हैं डीमेरिट्स। चलिए डीमेरिट्स देखिए आप कि इसका डिफेक्ट बोले या डीमेरिट्स बोले, एक ही बात है। इसका डिफेक्ट बता रहे हैं, मेंटली प्रेडिक्ट टेबल का डिफेक्ट्स या डीमेरिट्स। सबसे पहला जो बताया विश्वास ने बता दिया था कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका पोजीशन आज तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो लिखेंगे हम लोग पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर। ब्रैकेट में इवन टुडे, आज भी क्या है, इसका पोजीशन डिस्कवर नहीं है। इसका कुछ खूबी मिलता है जिससे इसका हाइड्रोजन का कुछ खूबी किससे मिलता है, इसका कुछ खूबी मिलता है ग्रुप 1A का एलिमेंट से, और कुछ खूबी मिलता है ग्रुप 7A से। अभी से आपको तो याद रखना है क्यों नहीं है इसका अनडिस्कवर्ड पोजीशन, आज तक पोजीशन डिस्कवर क्यों नहीं हुआ। कुछ खूबी मिलता है ग्रुप 1 का एलिमेंट से, अब कुछ मिलता है ग्रुप 7 का। इसी के बिना पे मेंडेलिक ने अपने जमाने में इसका नाम रखा था, बोलता है पगला एलिमेंट है, इसके बारे में अभी तक क्लियर नहीं है, उसका नाम रख दिया था ये डुअल नेचर वाला एलिमेंट। कौन? डुअल नेचर वाला एलिमेंट है ये। बोलता था ये डुअल नेचर है, दो मुंह है, हम आम भाषा में बोलते हैं। फिर बोला कि इसको हम लोग रोगी एलिमेंट ही बोलते हैं। वो रोगी एलिमेंट नहीं, इसको समान है। शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा एलिमेंट को रोगी एलिमेंट बोला जाता है, या कौन सा एलिमेंट डुअल एलिमेंट वाला नेचर है। ये नाम किसको दिया गया? हाइड्रोजन को। किसके जरिए दिया गया? मेंडेलिव के जरिए दिया गया। मेंडेलिव ने बोला कि हाइड्रोजन का पोजीशन ऐसा है जिसका ठीक नहीं, कभी 1 में उधर के, कभी उधर के 7 में पोजीशन डिस्कवर किसकी क्लियर नहीं है, इसलिए नाम क्या दिया गया, वो डुअल नेचर वाला एलिमेंट है या फिर रोगी एलिमेंट नाम देकर दिया। ये क्या था, इसका एक डिफेक्ट था, क्योंकि ये भी डिफेक्ट ही मतलब किसी का पोजीशन क्लियर नहीं है। और टेबल किस लिए? एलिमेंट के पोजीशन ही के लिए। अब उस टेबल में एक एलिमेंट का पोजीशन अभी तक क्लियर नहीं है, तो डिफेक्ट ही ना है। नुक्स कहीं से भी निकले, वो नुक्स है। ठीक है। दूसरे के बारे में आप लोगों को पिछले क्लास में हम आपको बता चुके थे। क्या बता चुके थे कि कुछ एलिमेंट ऐसा है कि मेंडेलिव ने एलिमेंट को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज किया, लेकिन मेंडेलिव ने इस ऑर्डर को खुद ही फॉलो नहीं किया। कुछ एलिमेंट ऐसा था जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा था, लेकिन वो कम वाले से पहले है। एग्जाम्पल हम लिख के दिया था कुछ आपको, जैसे उसमें एक एलिमेंट है आर्गन। आर्गन का एटॉमिक वेट आपका है 39.94। ठीक है। उसके बाद आपका एक एलिमेंट है क्रिप्टन में पोटेशियम है। क्रिप्टन बताया था ना, क्रिप्टन का दिखाया देखो तुमको। यस सर, आर्गन का नीचे है। इसका एटॉमिक वेट कितना है? 83 पोटेशियम ही होगा, ये पोटेशियम ही है। ठीक है, पोटेशियम ही है वो। इसका है 39.10। अब देखो ये कौन है? ये आर्गन है। ये कौन है? अच्छा, एक और उसको भी लिख दे। एक और लिखा है तो कोबाल्ट 58.94, इसका एटॉमिक वेट ये वाला है। और एक है निकेल 58.69। अभी तुम टेबल मत देखो, अभी तुम इसको देखो। आर्गन और क्रिप्टन ज्यादा किसका है और कम किसका है? सॉरी, क्रिप्टन नहीं, पोटेशियम कम किसका है? तो पहले कौन? पहले ये होना चाहिए था, बाद ये होना चाहिए था, क्योंकि बढ़ते हुए एटॉमिक वेट का अरेंज किया। इन दोनों में ज्यादा कौन? ये वाला। कम कौन? ये वाला। पहले इसको होना चाहिए था, बाद में मेंडेलिव के हिसाब से। चलो देखो तो मेंडेलिव ने क्या किया, फिर पहले ये होना चाहिए था ना, बाद में ये। ठीक। तो मेंडेलिव ने क्या देखिए आप यहाँ पर, यहाँ पर ये तुम्हारा कहाँ है? आर्गन किधर है? देखो आर्गन का, देखो आर्गन तो यहाँ पहले आ गया है ना, और ये कहाँ आ गया? उसके बाद आ गया। क्योंकि हम जानते हैं क्या, बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से फिर रिपीट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एटॉमिक
नंबर वेट इसका कम है, इसका ज्यादा रहा होगा, ऐसे ही ना होगा। लेकिन में हकीकत उल्टा है ना। हकीकत में अगर मेंडेलिव की बात माने तो आर्गन को यह होना चाहिए था, आर्गन सॉरी पोटेशियम को यह होना चाहिए था और आर्गन को यह होना चाहिए था, क्योंकि बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, पर टेबल के हिसाब से हम लोगों का पोटेशियम को पहले होना चाहिए था, आर्गन को बाद में होना चाहिए था। लेकिन वहां देखो पहले आर्गन है फिर बाद में पोटेशियम आया। सेम केस में देखो कोबाल्ट और निकल में देखो, कोबाल्ट की तरह देखो किधर से कोबाल्ट है, कोबाल्ट और निकिल तो अगली बगल लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होना चाहिए देखो, निकिल पहले होना चाहिए, कोबाल्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये कम नहीं ज्यादा है ना, लेकिन है कहाँ पर, तो डिफेक्ट है ना, डिफेक्ट तो है। हालांकि मेंडेलिव जानता है ये बात को, ऐसा नहीं कि वो भूखा था, तो इतना बड़ा काम किया तो जानता था कि आप गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई मजबूरी रही होगी। क्या मजबूरी रही होगी कि अगर वो देखता होगा कि हम इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे, तो ये वाला यहाँ के एलिमेंट से नहीं मिल रहा, प्रॉपर्टी नहीं मिलता। इसको अगर यहाँ कर दे तो यहाँ के एलिमेंट का प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा। गर्च उसका एटॉमिक नंबर कम है, लेकिन उसको मजबूरन रखना पड़ा उसको उसमें। बात समझ में आ रही है? तो जो भी किया वो ठीक किया, लेकिन एक जगह देखा है तो वो डिफेक्ट ही था, ठीक ना। क्योंकि अपने ही लॉ को जो लॉ दिया कि एलिमेंट्स का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होता है, इस बात को उसने खुद फॉलो नहीं किया, ठीक। अच्छा ये हुआ, जगह वहां जगह है 3 नंबर पॉइंट। अच्छा अब मेंडेलिव के हिसाब से क्या होगा, क्या हुआ था कि एक एलिमेंट के लिए एक पोजीशन, एक एलिमेंट के लिए एक पोजीशन। लेकिन तुम देखो यहाँ पर एक पीरियड ऐसा है, पीरियड 6 में एक ग्रुप में 14 एलिमेंट है, देखो है ना, ये भी डिफेक्ट है। अब एक ही पीरियड में 14 एलिमेंट कैसे रह सकता है, हर एलिमेंट का अपना अलग अलग एटॉमिक वेट होगा, तो पोजीशन तो अलग अलग होना चाहिए ना। लेकिन फिर भी क्या किया उसने, किसी एक खास जगह में 14 एलिमेंट को घुसेड़ के रख दिया, हालांकि उसका मतलब उसको हिसाब से उसको रखना भी चाहिए था वहां पर। वो क्या वो तुम्हारा कर क्या रहा था कि बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज कर रहा था, लेकिन सारे एलिमेंट का एटॉमिक सेम कैसे हो सकता है, तो फिर वो एक ही जगह रखा। अब उसके बाद तो बुरी रहा होगा, लेकिन हम लोग बहरहाल क्या उसको बोलेंगे, गलती है। बात समझ में आ रही है? क्या है पोजीशन ऑफ 14 रेयर अर्थ मेटल, बोलो क्या चीज का, ठीक, मेटल्स इन वन पोजीशन। अपडेट हो गया होगा, हम क्या बोले बहुत सारा, तो ठीक है। यहाँ देखो तो पोजीशन ऑफ 14 जो अर्थ मेटल है, 14 अर्थ मेटल है, वो कहाँ पर सारा का सारा एक ही पोजीशन पे है, जो कि इसका बहुत सारा डिफेक्ट है। अच्छा इसका आखिरी डिफेक्ट और पहले बोल दे, फिर उतार को तो समझा देंगे उस मसले को भी। 4 नंबर में क्या है, कॉपर, पहले टॉपिक लिख दे, प्रॉपर्टीज आर सेम बट इन डिफरेंट पोजीशन। हम लिख के दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं आपको, समझा दे पहले इसको। एक है कॉपर और एक है आपका मरकरी, Hg, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Cu, कॉपर कहाँ है, देखो पहले समझा, कॉपर पहले देखो कहाँ पर है, कॉपर कहाँ पर है, यहाँ। मरकरी कहाँ है, देखो Hg, कॉपर यहाँ, मरकरी कहीं दिखाई दे रहा आपको, ऐसा बड़ा दिखाना चाहिए, Hg है ना। कॉपर यहाँ और मरकरी, कॉपर देखो 1b ग्रुप में, ठीक है, यानी 11 ग्रुप में, और ये किसमें है तुम्हारा 12 ग्रुप में है। लेकिन कॉपर का और मरकरी का दोनों का प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, एक ही जैसा है, बस दोनों का प्रॉपर्टी बहुत हद तक सिमिलर है। जब प्रॉपर्टी बहुत हद तक सिमिलर है तो इन लोगों को एक ही ग्रुप में होना चाहिए था, लेकिन लोग कहां पर है, डिफरेंट ग्रुप। इसलिए क्या लिखा हम, प्रॉपर्टीज आर सेम बट इन डिफरेंट ग्रुप, पोजीशंस लिख दे रहे हैं।
मतलब यहाँ पर कॉपर का और मरकरी का दोनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है, और उस बिना पर क्या होना चाहिए था, दोनों को एक ही ग्रुप होना चाहिए था, लेकिन दोनों कहाँ पर है, अलग अलग ग्रुप में है। 4 डिफेक्ट को उतार दीजिए, पॉज कीजिए। सर कितने पर बताएंगे इसका डिफेक्ट को रिमूव किया है, किससे जरिया रिमूव किया गया, मॉसले के जरिया। मॉसले ने क्या किया, मॉसले ने कहा कि मेंडेलिव सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके सोच में एक गड़बड़ी थी क्या, कि उसने एटॉमिक वेट को बुनियाद बनाई। हालांकि उसके जमाने में वो तो डिस्कवरी नहीं हुआ था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तो उसका आइडिया नहीं था, चल रहा है ना। लेकिन उसके मर जाने के बाद में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और क्लियर समझ में आने लगा, न्यूक्लियर सिस्टमेटिक समझ में आने लगा। तो बात क्या है, ने कहा कि एक काम करते हैं हम लोग एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक वेट के नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं। अब जो लॉ था मेंडेलिव जो पीरियड टेबल का लॉ था, अब वो लॉ नया लॉ बन गया, उसको बोलते हैं मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियड टेबल। क्या बोलते हैं उसको, बस मॉडर्न, सब कुछ सेम है, सिर्फ जहाँ पर एटॉमिक वेट था आपको क्या लगा देना, वहां पर एटॉमिक नंबर। क्या बोलेंगे, किसी भी एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज उसके एटॉमिक नंबर के पीरियडिक फंक्शन होता है। वहां पर एटॉमिक वेट था, यहाँ बोलेंगे एटॉमिक नंबर। जब ये ऐसा हुआ तो सारा गलती अपने आप ठीक हो गया, जो ये आगे पीछे मिटा, जो आगे पीछे हो रहा था सब कुछ ठीक हो गया। क्या दिखा दिया कि एटॉमिक नंबर जो आर्गन का है वो पोटेशियम से कम है, इसीलिए पहले आया, ये बाद में आया। एटॉमिक नंबर जो है निकिल का कोबाल्ट से कम है, इसलिए निकिल पहले कोबाल्ट बाद में। तो ये जब एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट आया दुनिया में, तो फिर सारा गलती अपने आप, ये सब लोगों का मेंडल का टाइम में हुआ था, याद है ना, उस जमाने में जीन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई थी लोगों को। जब जीन का डिस्कवरी हो गया तो फिर लोगों को बात समझ में आने लगी। ठीक है, तो याद रहेगा साइंटिस्ट का नाम हेनरी मॉसले था ना, लिखा चुके से लिखा नहीं रहे उसको। अभी आपको हम एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, एलिमेंट्स का पोजीशन एक फॉर्मूला से कैसे आप पता कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है आपका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6। ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, गिने कितना, 2 2 4 10 2 12 18 2 20 36। जो फॉर्मूला लिखा है आपको, आप 36 एलिमेंट का पोजीशन निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। हालांकि एलिमेंट के 118 सुपर एलिमेंट है, तो और ही फॉर्मूला है इसका आगे, वो आपको मिलेगा क्लास 12 में। इतना आपके लिए करना भी काफी है। समझना कैसे निकालेंगे, देखिए। ये जो पावर देख रहे हैं, 2 2 2 6 2 6 2 10 6 देख रहे हैं आप, ये पावर जो है ये असल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये आपका जो ये 2 2 6 सॉरी इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे, ये 2 6 2 जो पावर है ये आपका ग्रुप को इंडिकेट करेगा। इसको इंडिकेट करेगा ग्रुप को, और बगल जो नंबर है 1 2 2 3 4 जो नंबर लिखा है आपको इंडिकेट करेगा पीरियड को। पावर ग्रुप को इंडिकेट करेगा, लिखा है पावर क्या इंडिकेट करेगा आपका, पावर इंडिकेट करेगा आपका ग्रुप को, और जो नंबर है पावर तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, बोलो नंबर लिख दिया जाएगा। जो नंबर कहाँ पर नंबर, हालांकि नंबर तो ये भी है, नंबर बोलेंगे मतलब कौन नंबर, ये नंबर जो नंबर्स है वो इंडिकेट्स करेगा आपका पीरियड्स। अब कैसे पकड़ेंगे, चलिए आपको हमें आपसे किसी का आपसे पूछते हैं, बताओ एल्युमिनियम का कितना एटॉमिक नंबर है, इसको पता है यहाँ पर, एक टेबल मत देख रहे, ठीक है। एल्युमिनियम का नंबर कितना है, 13। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, ठीक है। ये 13 है ना, ये 13 को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2 2 4 4 6 10 10 2 12, यहाँ कितना रहेगा तब, कितना रहेगा, 1 रहेगा ना, लगे 6 का पीछे लिख रहे हैं कितना, 1 रहेगा ना। कैसे लिखेंगे देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, अलग 6 लिखेंगे 1, खत्म तो हो गया।
हुआ 2 2 4 6 10 12 13 हुआ, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा पीरियड 3 ग्रुप साथ में है, देखो तो पीरियड 3 ग्रुप साथ में है कि नहीं, हम देखा नहीं है बोर्ड में। हाँ तो पीरियड 3 ग्रुप साथ में एल्युमिनियम है, यस सर, है ना, देख लो दिखा दे। पीरियड 3 ये वाला, पीरियड 3 ग्रुप 7, पीरियड 3 वाला हुआ कहाँ गया, पीरियड 3 ग्रुप 7 तो नहीं दिखाया, नहीं है सर, 13 और 3 का है, सॉरी 7 बोल दिया, 7 कहाँ से बोला हम। पीरियड 3 ग्रुप 3, पीरियड 3 ग्रुप 3, तो पीरियड 3 है, पीरियड 3 या ग्रुप 3 है। कैसे हम बोल रहे हैं आपको समझा रहे हैं, एग्जाम्पल आपको और देते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप, क्या नाम एग्जाम्पल ले आपका, कॉपर ले लीजिए, कॉपर कितना नंबर 29, कॉपर ले लीजिए, कॉपर तो बड़ा है, गवर्नमेंट लीजिए भैया, आप ये ले लीजिए, आर्गन ले लीजिए 18 है, 18 कहाँ होगा, देखो 2 2 4 4 से 10 2 2 12 12 से 18, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 2 है ना, तो पीरियड 3 ग्रुप 8 होगा, देखो है पीरियड 3 ग्रुप 8 में आर्गन, पीरियड 3 ग्रुप 8 में है आर्गन, तो है तो पीरियड 3 और ग्रुप 8 है, 8 मतलब का 0 ग्रुप। अच्छा उसके बाद देखो एक एग्जांपल और आपको दे, एक छोटा एलिमेंट लेते हैं आपको, हम नॉर्मल सोडियम लेते हैं, सोडियम कितना है जी 11, कितना होगा बोलो, इसे कितना 18 बोल दे ना, सोडियम कितना 11 है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, 11 हो गया। इसका पीरियड 3 और ग्रुप 1 होगा, देखो है सोडियम पीरियड 3 ग्रुप 1 में है, यस सर, है ना, देखो ना पीरियड 3 ग्रुप 1 में, पीरियड 3 है वहां से ग्रुप 1 में, सब कैसे कैसे आप समझा रहे हैं। पहले इसको देखते हैं, इसको दो बाद में देखते हैं, पहले पहला वाला इसको देखिए, आखिरी वाला। हम क्या बोला कि जो नंबर होगा क्या इंडिकेट करेगा आपका, पीरियड, पीरियड, और क्या इंडिकेट करेगा ग्रुप, तो आपको हमेशा देखना है किसको, लास्ट वाला को देखना है, देखना है लास्ट वाला, ये क्या है, नंबर, पीरियड, ये क्या है ग्रुप, ग्रुप, तो पीरियड 3 ग्रुप 1, है ना। अच्छा इसको भी छोड़ दे, एग्जाम्पल आपको और देते हैं, कभी जरा एग्जाम्पल लेकर पाएंगे, वहां पर चीज कहे नहीं होगा, एक एग्जाम्पल छोटा एग्जाम्पल लेता है आपको वहां, आपको अठारह मिसाल दिया, चलिए इसका लेते हैं, मैग्नीशियम कितना बोले, मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम है 12 ना, चलिए 1s2 बोलिएगा, रुकने हैं 2s2 2p6 3s2, आप बोलिए खुद, आप बोलिए कितना होगा, पीरियड 3 ग्रुप 2, देखिए है मैग्नीशियम वहां पर, पीरियड 3 ग्रुप 2 में है ना, कहा क्या देखने बोला आपको, लास्ट वाला। लेकिन ये जो दो एग्जाम्पल शुरू में लिखा, यहाँ पर लास्ट वाला देखने से नहीं हो रहा, देखिए अगर हम पीरियड 3 ग्रुप 1 में देखें तो पीरियड 3 ग्रुप 1 में तो सोडियम है, लेकिन लिखा हुआ क्या, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम। यहाँ पर देखिए अगर लास्ट अगर हम देखें तो क्या है, पीरियड 3 और ग्रुप 6, पीरियड 3 और ग्रुप 6 में क्या है, पीरियड 3 ग्रुप 6 में क्या है, सल्फर है, लेकिन है कौन, ये तो आर्गन है, तो नहीं मिल रहा ना। तो क्या ध्यान दीजिए, आप देखिए इन दोनों में, देखिए इन दोनों में देखिए, ये वाला देखिए दोनों का ये नंबर सेम है ना, जब नंबर दोनों का सेम हो जाए पावर को ऐड कर देंगे, तो नंबर दोनों का, जब दोनों आसपास का नंबर सेम है पावर को ऐड कर देंगे, लेकिन हम क्या किया है, 3 था ना, 3 है, पावर 2 3 ऐड कर दिया, 2 और 1 ऐड 3 कर दिया, तो पीरियड 3 ग्रुप 3 देखिए हुआ, अब मैंने मिला आपको पीरियड 3 ग्रुप 3 में, यहाँ बोलिए पीरियड 3 या ग्रुप मिला आपको, आर्गन, मेरी बात समझ में आ रही है, तो आपको ऐड करना है जहाँ पे नंबर सिमिलर हो जाए,
तो आपको पावर्स को ऐड कर देना। और अगर नंबर सेम नहीं हो तो जो लास्ट वाला वही प्रॉब्लम का आंसर होगा। इस जगह किसी भी एलिमेंट का अगर आपको याद है 36 तक अगर आपको एलिमेंट याद है तो आप उस एलिमेंट का पोजीशन को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आपको हम एक आखिरी मिसाल देते हैं, तब आप इसको घर में अपना करते रहिएगा। किसको लें? चलिए एक लेते हैं हम लोग, ये क्लोरीन लेते हैं। कितना है? 17 है ना? 17 है ना? कितना का बोलिए आप? 1s2 2s2 2p6 3s2 कितना होगा? 3p1 नहीं है, 17 है ना? 2 2 4 10 2 12 5 लेना। बोलो क्या होगा? अगर तुम आखिरी में पकड़ नहीं पाओगे, 3 में दोनों सेम है, तो पीरियड 3 ग्रुप 7। देखो पीरियड 3 ग्रुप 7 है, मिला? नजर नहीं आया? और पीरियड 3 ग्रुप 7 क्या बात समझ में आ गई? क्लियर? अब पकड़ पाएंगे आराम से। तो बहुत जो न्यूमेरिकल टाइप सम आएगा ना, इसी फॉर्मूला से बनेगा, और इसका कोई याद करना नहीं, इसी फॉर्मूला याद करना है। ठीक है? अच्छा, हम लोगों का टेबल में कितना पीरियड है? 7 पीरियड और 9 ग्रुप। 9 में 8 ग्रुप था क्या? 1 ग्रुप 0 ग्रुप। ठीक, लेकिन जो मॉडर्न टेबल बना, मॉडर्न टेबल कौन? मॉडर्न टेबल जो मॉडर्न लॉ आने के बाद जो टेबल बना उसमें कितना पीरियड है? पीरियड कितना है? 7। ग्रुप कितना है? कैसे 18 हुआ? हर ग्रुप को 2 से बांटा गया। आप देखिए यहाँ पर 1A यहाँ पर है, यहाँ पर आपका कहीं 1B होगा। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? सर 11 तो 1 तो है यहाँ पर, यहाँ 2 है, 2 दिखाई दे रहा आपको? हमको नहीं यार, कहाँ गया? सर 12 में। अच्छा, 1B इधर है, ये 1 है या 1B यहाँ, और यहाँ पर 2 है या 2B, 3 है 3B, सब 3 यहाँ पर 3B यहाँ पर। हर ग्रुप को क्या किया गया है? सब ग्रुप में और सब ग्रुप बी में बांट दिया गया। वो क्यों बांटा गया? परेशानी के लिए बांटा गया है, लेकिन आपको बोलना क्या है कि जो मॉडर्न टेबल है, जो मॉडर्न टेबल उसमें कितना पीरियड है? 7 पीरियड और 18 ग्रुप है। अच्छा, अब ऐसे आप मान लीजिए अगर आपसे हम पूछे कि इस एलिमेंट का पोजीशन कितना है, तभी क्या बोले आप? पीरियड 3 ग्रुप 7। लेकिन कोई आदमी बोल सकता है कि पीरियड 3 ग्रुप 17 ही बोल सकता है। देखो क्यों? तो वो जो पीरियड 3 ग्रुप 17 बोल रहा है, किस हिसाब से बोल रहा है? मॉडर्न टेबल के हिसाब से। मान लीजिए इस एलिमेंट के बारे में बोले, पीरियड 3 अलग ग्रुप 8 हो रहा है, लेकिन क्या बोलेगा? 18 बोलेगा। देखिए तो वो किस हिसाब से बोल रहा है? मॉडर्न टेबल के हिसाब से बोल रहा है। अगर यहाँ पे खैर शॉर्ट में ही नहीं करना है आपको, बात है कब आपको ऐड करना है। अगर आप किसी भी एलिमेंट का पोजीशन जानते हैं नॉर्मल तरीके से, अगर आपको निकालना है मॉडर्न तरीके से, तो आप उसमें 10 ऐड कर देना। कितना ऐड कर देना? 10 ऐड कर देना।